राजस्थान के उदयपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर हुई पहचान विवाहिता और उसके परिजनों के लिए परेशानी का सबब बन गया। बता दें कि यह परेशानी का सबब यानी जो परेशानी का कारण जब बना, जब दंपत्ति दोनों यानी कि विवाहिता और उसके पति को कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें विषाक्त पदार्थ खाना पड़ा और उन्हें परिजनों द्वारा तुरंत आनन फानन में पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अब पूरे घटनाक्रम से अपडेट करेंगे कि जो ये पूरी जो घटनाक्रम है उदयपुर के बागपुरा थाना इलाके से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर जो पिता ने आरोप लगाया है, वसीम खान नाम का एक आरोपित युवक है, जो कि इस विवाहिता के सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम के जरिए 1.5 साल पहले संपर्क में आया था। और ये जो आरोपित युवक है वसीम नाम बताया जा रहा है, जो कि विवाहिता से धमकी दे रहा था, उसके साथ शादी करे, धर्म परिवर्तन, ऐसे आरोप विवाहिता के पति ने लगाए हैं। तो ऐसे में जो आरोपित युवक है विवाहिता का पीछा करते हुए घर और दुकान भी पहुंच गया था। और जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये आरोपित युवक चाकू लेकर भी दुकान में घुस गया था, जिसका पूरा सीसीटीवी भी एक सामने आया है। आरोपित युवक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। वहीं जब दोनों इन दंपतियों ने परेशान हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया और हॉस्पिटल में इनका उपचार जारी है। वहीं अब ऐसे मामले में इस मामले ने तूल पकड़ लिया और इस पूरे मामले को जो उदयपुर के एसपी है डॉक्टर अमृता दोहन, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत इस आरोपित युवक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। वहीं इस युवक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ जारी है। वहीं पिता ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं विवाहिता के, कि आरोपित लगातार दबाव बना रहा था कि उससे शादी करे, और नहीं करती है शादी तो उसकी जो फोटो खींची है वो वायरल कर देगा। वहीं धर्म परिवर्तन सहित कई गंभीर आरोप पिता ने लगाए हैं। और अब जो माता पिता हैं विवाहिता के, उनका यही साफ मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए और इस आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। वहीं आपको बता दें कि जिस समय ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया था आरोपित का, उस समय भी माहौल काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और वहीं ये आरोपित वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस तब से इस युवक को पकड़ने की तलाश में जुटी थी। लेकिन मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जो फिर बताना चाहेंगे उदयपुर की जो एसपी है डॉक्टर अमृता दोहन, उन्होंने गंभीरता से लिया और इस आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, आरोपित से पूछताछ की जा रही है। मैं घर पे रहती थी तो मेरी बच्ची को बार बार परेशान करता था। एक बार मेरी दुकान में चाकू लेके भी आया था, तो बोला, मेरी छोटी वाली गुड़िया बेटी थी तो उसको बोला कि तेरा बाप कहाँ है, बोला तेरे बाप को ख़त्म करना है। तो फिर गुड़िया ने मुझे आवाज़ लगाई, जब तक वहाँ से भाग गया। और बार बार मेरी बच्ची को बोलता है कि मेरे से दोस्ती कर और मेरे से शादी कर। 2-4 साल से मेरी बच्ची को परेशान कर रहा था, उसने मना कर दिया। तो बोले नहीं, मेरे से शादी कर और मेरे इस्लाम धर्म कबूल कर, तुम्हारा धर्म छोड़ दे, मेरा धर्म कबूल कर और मेरे से शादी कर। और मैंने मोनाला से बात कर ली है तो वहाँ पे शादी कर लेंगे अपन दोनों। तो उसने मना कर दिया, तो ज़बरदस्ती कर रहा है और परेशान कर रहा है कि तेरा आदमी को भी मार देंगे अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो। इंस्टाग्राम पे धमकी दे रहा, रोज़ नई आईडी बना के धमकी दे रहा है। और मेरी बच्ची को इतना परेशान कर दिया कि अब वो बोल रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस बार तो बच गई, आपने बचा लिया, अगली बार अगर पुलिस वालों ने, वकील साहब ने, कलेक्टर साहब ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम दोनों जाके घर पे जाके वापस, अगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की और उसने कुछ भी अब किया तो हम दोनों फांसी खा के मर जाएंगे। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर वो सब प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। 1.5 साल पहले सर यूँ देख लो, एक गोल्डन लड़के के संपर्क में, मतीन खान नाम है उसका, मेरी बच्ची सर इंस्टाग्राम के माध्यम से सर उसके संपर्क में आ गई थी। उसके बाद में सर यूँ देख लो कि 1-2 कुछ उसने फोटो बच्ची के ऐसे खींच लिए। उसके बाद में सर वो बच्ची को रेगुलर सर 1.5 साल से परेशान कर रहा है और बच्ची को सर ब्लैकमेल कर रहा है और बच्ची पे दबाव बना रहा है, तो इस्लाम धर्म कबूल करो और मैं मुझसे शादी कर मस्जिद में चल के, नहीं तो तेरे बाप को भी मार दूंगा और तेरी माँ को भी मार दूंगा। पहले भी कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, जो उस कन्हैयालाल हत्याकांड के उसने धमकी दी थी, सर कन्हैयालाल का जैसे गर्दन काटी वैसे तेरे बाप की भी काट देंगे। और अभी सर 2 महीने पूर्व सर मैं यहाँ पे उज्जैन गया हुआ था महाकाल, उसके वो मेरी दुकान पे सर चाकू लेके आया और मेरी छोटी वाली बच्ची को सर डरा धमका के वहाँ पे गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सर मैंने सर पुलिस को दी है ममता थाने में।
उसके बाद में सर मेरी बच्ची की शादी तय हो गई थी। 16 फरवरी को मेरी बच्ची की शादी हुई थी। शादी से 1 महीने पूर्व सर 17 जनवरी को मेरे जमुई साहब सर जाड़ा गणेश जी चौक में मोबाइल का कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे। तो ये 5 से 6 जने सर उन्होंने उनको घेर कर उन पे सर चाकू चलाने की कोशिश की, पर वहाँ पे क्या सर थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, तो वो वहाँ से भाग गए थे वहाँ से। और उसका भी सर सीसीटीवी फुटेज मैंने अम्मा माता थाने में दिया है सर। उससे पूर्व भी मेरी दुकान पे वो चाकू लेके आए। अम्मा माता थाने में सर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर उसको 151 में पाबंद करके पुलिस ने उनको छोड़ दिया। और उसके बाद में सर जो ये मुकदमा मैंने सर वापस दर्ज करवाया था, मेरे जवेशा के साथ में चाकू लेके दौड़े थे, तो उसमें भी छोटी मोटी कार्रवाई करके सर वो देख लो उस लड़के को छोड़ दिया। तो उसके चलते उसके हौसले सर इतने बढ़ गए, मतलब वो देख लो वो बागपुरा भी सर वो देख लो कभी 3 दिन पूर्व सर कम से कम 10 से 15 लोगों को लेके हथियार लेके सर वहाँ पे गया था, और फोन करके सर मेरे जमाई साहब को बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी। और 1 महीने से तो मेरी बच्ची को और मेरे जमाई साहब को सर इतने परेशान कर रखे, इंस्टाग्राम पे भी सर हर कैसे फोटो डाल रहा है, और बार बार क्या मेरे उनको जमाई साहब को धमकी दे रहा है कि लड़की के मेरे पास में ऐसे फोटो है और ऐसी रील है, मैं सारी वायरल कर दूंगा और तुम सब तरफ बदनाम हो जाओगे। इसके चलते सर कल परसों रात को सर 7 बजे मेरी बच्ची ने और मेरे जमाई साहब ने सर डिप्रेशन में आके दोनों ने पॉइजन खा लिया सर। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? पुलिस ने सर किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, और उनको बार बार सर मैं थाने में भी जाता था, तो वो देख लो क्या है रोज रोज उठ के आ जाता हो, इस प्रकार का मुझे जवाब दिया जाता था। बार बार इस्लाम धर्म कबूल करने की जी जी, बार बार कहता था मेरी बच्ची को मेरे साथ में सर शादी कर मस्जिद में चल के और इस्लाम धर्म कबूल कर। आरोपी नाम क्या और कहाँ पर रहता है? आरोपी का नाम मतीन खान है, और आरोपी सर यहाँ पे हाथी बोल रहता है। अब किस तरह की कार्रवाई आपने? मैं सर इस मामले से सर ठोस कार्रवाई चाहता हूँ, और प्रशासन से मेरा यही निवेदन है, अगर आगे भी वो देख लो अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मेरी बच्ची को, मुझे और मेरे परिवार को सर जान का खतरा है।